नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया पूरा तिहार। सीएम हाउस में मंत्री भूपेश बघेल ने की पूरे विधि विधान से पूजा। आज के दिन खेतों में जाने की होती है मनाही। गौमाता और बैलों का किया जाता है श्रृंगार। खरीफ फसल का दूसरा चरण पूरा होने पर मनाया जाता है तीजा पूरा तिहार। सीएम शिवराज ने तेंदुखेड़ा के रावतपुरा सरकार के चातुर्मास में हुए शामिल। रायसेन में छिंद हनुमान मंदिर के किए दर्शन। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीएम शिवराज का बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि तीसरी लहर रोकने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, ये महामारी फिर से ना आए। सीएम ने सूखे की स्थिति को लेकर कहा कि लगभग 17 जिलों में अल्पवर्षा की स्थिति है। सरकार सारे प्रयास कर रही है, लेकिन देवी की कृपा भी जरूरी है। जबलपुर के भेड़ाघाट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया पौधारोपण। इस दौरान सीएम बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। शुजालपुर के जेठड़ा गांव में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निरीक्षण कर पौधारोपण किया। इसके बाद राज्यपाल ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर सुकन्या समृद्धि योजना के हितग्राहियों को पासबुक और लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को लाभ का वितरण किया। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। सारंग ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। उपचुनाव नहीं होने और स्कूल खोले जाने पर कहा, स्कूल खोलने का जो फैसला लिया है अभिभावकों और स्कूल संचालकों की मांग पर किया गया। साथ ही सारंग ने कहा कि समय से चुनाव होना चाहिए, लेकिन ये भी सुनिश्चित करते हैं कि कोरोना का संक्रमण ना फैले। वहीं ग्वालियर में जनसंपर्क के दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अनोखे अंदाज में दिखे। युवाओं को बैडमिंटन खेलता देख मंत्री ने गाड़ी से उतरकर बैडमिंटन खेला। छत्तीसगढ़ में देर रात 3 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला। रायपुर के एसपी होंगे प्रशांत अग्रवाल। अजय यादव को भेजा गया पुलिस मुख्यालय। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज से फिजिकल हियरिंग। प्रोटोकॉल का पालन जरूरी। हर मामले में अधिकतम 2 वकीलों को प्रवेश की अनुमति। भोपाल निगम कर्मचारियों की हड़ताल हुई बेअसर। निगम की हड़ताल 2 गुटों में बटी। सफाई संरक्षक, दरोगा और सुपरवाइजर लौटे वापस काम पर। भिंड में एमपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर की विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान कोविड गाइडलाइंस के पालन और सुरक्षा के इंतजाम किए गए। बिलासपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रविवार को सुनवाई पूरी की। जज ने सभी तथ्यों को सुना और इसके बाद महासमुंद में 2 दर्जन सब्जी दुकानों को तोड़े जाने के सरकारी आदेश पर रोक लगाई। सुनवाई के 12 घंटे बाद सोमवार की सुबह ही ये तोड़फोड़ की कार्रवाई होनी थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सारी तैयारी कर ली थी। अठारह सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एमपी दौरा। अमित शाह जबलपुर में बलिदान दिवस की करेंगे शुरुआत। महाकाल के दर्शन अब सामान्य के साथ 360 डिग्री से भी होंगे। इसके ई टेंडर जारी करने की जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी को सौंपी गई। अभी लाइव दर्शन के अधिकार टाटा स्काई के पास है, जिसकी अवधि जल्द ही खत्म होने जा रही है। ग्वालियर के गजराजा मेडिकल कॉलेज में पिछले 1.5 साल से देहदान न होने के चलते अब डेड बॉडी की कमी से पढ़ाई पर भी असर देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते मेडिकल कॉलेज को एक भी डेड बॉडी प्राप्त नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी प्रभारी डॉक्टर सुधीर सक्सेना का कहना है कि छात्रों को सबसे पहले मानव शरीर की संरचना पढ़ाई जाती है।
सतना में आयुष्मान योजना से मिला नया जीवन। जबलपुर के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में मरीज का हुआ सफल इलाज। छिंदवाड़ा के डॉक्टर मनन गोगिया ने असंभव इलाज को संभव बनाकर एक बुजुर्ग को जीवन दान दिया। छिंदवाड़ा के मास्टर इन सर्जरी डॉक्टर मनन गोगिया ने उसे उत्कृष्ट उपचार दिया और 2 महीने तक अपने ऑब्जर्वेशन में रखकर एंडोस्कोपी की मदद से उसकी आहार नली दोबारा से स्वस्थ की। रायपुर में धर्मांतरण की शिकायत पर लोगों ने पहले बस्ती थाने का घेराव किया, उसके बाद थाना प्रभारी के कमरे में मौजूद पादरी पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस पादरी के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की पहचान की कोशिश में लगी है। मामले में आरएसएस से जुड़े लोगों का आरोप है कि यह घटना इसलिए घटी क्योंकि रायपुर में धर्मांतरण हो रहा है। ग्वालियर में बीते दिनों महाराज बाड़े पर क्रेन हादसे की जांच आज से शुरू की गई। न्यू कलेक्ट्रेट ने जांच अधिकारी किशोर कानियाल के सामने दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक लोगों को साक्ष्य वीडियो पेश करने का समय दिया। चौदह अगस्त को झंडे की डोरी को चढ़ाने के लिए निगम के फायर ब्रिगेड विभाग ने हाइड्रोलिक क्रेन को भेज दिया था, जिस दौरान हादसा हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इंदौर में वीआईपी रोड पर नशेड़ियों ने जमकर आतंक मचाया। नशेड़ियों ने पान की दुकान वाले से 100 रुपए मांगे, पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके चलते दुकानदार की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कांकेर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छात्रों से छेड़छाड़ और अभद्रता के मामले में आरोपी शिक्षक राम मंडावी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बैतूल में गंज थाना क्षेत्र में लड़कियों से छेड़छाड़ करना मनचले को भारी पड़ गया। 2 लड़कियों ने मनचले की सड़क पर जमकर पिटाई की। जबलपुर के ग्वारी खाट इलाके में महिला की हत्या का मामला सामने आया। महिला के सर पर पत्थर पटक कर हत्या की गई। छतरपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। देर रात 4 लेन पर हुआ हादसा, 1 की मौत, 8 की हालत गंभीर। मेहर जेल की दीवार कूदकर फरार हुए 2 कैदियों में से दूसरे कैदी उपेंद्र रावत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1 कैदी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में 20 साल की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गांव से करीब 15 दिन पहले अपने भाई के यहां कंप्यूटर कोर्स करने आई थी युवती। झाबुआ जिले के पेटलावद में धतुरिया लाबरिया मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 की मौके पर मौत। कई घायलों को पेटलावद स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मुरैना पुलिस मादक पदार्थों का परिवहन करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन युवकों को हिरासत में लिया। ये मादक पदार्थ आंध्र प्रदेश से दिल्ली हरियाणा ले जाया जा रहा था। टीकमगढ़ जिला जेल के अंदर अपराधियों ने फैलाई दहशत। जेल कर्मचारी के साथ की मारपीट। जेल अधीक्षक प्रतीक कुमार जैन ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में कराया मामला दर्ज। कांकेर में शिक्षक दिवस के दिन शर्मनाक घटना आई सामने, जहां प्राचार्य पर छात्रा से छेड़छाड़ और अभद्रता करने का लगा आरोप। छतरपुर में युवक की बेरहमी से की गई हत्या। धारदार हथियार से युवक को उतारा मौत के घाट। भोपाल में सुसाइड से पहले का युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। फाइनेंस के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। भारत में कोरोना के लिए अब 14,10,649 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 53,14,68,867 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 5 सितंबर तक देश भर में 68,75,41,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं।
भारत में कोरोना संकट बरकरार है। हर दिन करीब 40,000 मामले बढ़ रहे हैं। देश में 43,903 रिकवरी हुई और 219 लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना के साथ केरल में निपा का खतरा। कोझिकोड में 12 साल के बच्चे की मौत। राज्य में 2 साल बाद मिले नए मामले। देश में सबसे ज्यादा कोरोना मामले रोजाना केरल में दर्ज हो रहे हैं। केरल में रविवार को कोविड के 26,701 नए मामले सामने आए। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 30 नए मामले सामने आए। 33 रिकवरी हुई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 4,507 नए मामले सामने आए। 5,916 रिकवरी हुई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 496 नए मामले सामने आए। 237 लोग डिस्चार्ज हुए। असम में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 321 नए मामले सामने आए। इस दौरान 372 लोग डिस्चार्ज हुए। कर्नाटक में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,117 नए मामले सामने आए। 1,354 रिकवरी हुई। मिजोरम में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 444 नए मामले सामने आए और एक ही मौत हुई। जम्मू कश्मीर में सरकार ने कक्षा 12 के स्कूलों को 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी। असम में आज से चरणबद्ध तरीके से फिर खुले स्कूल। राज्य सरकार ने जारी की नई एसओपी। इंदौर में इन दिनों कोरोना संक्रमण और डेंगू के बढ़ते मरीजों से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। शनिवार को 9 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यूपी में अब डेंगू और वायरल फीवर ने बढ़ाई चिंता। यूपी में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डेंगू और वायरल बुखार के 105 मरीजों को भर्ती कराया गया, जहां अब तक इस बीमारी से 51 लोगों की मौत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। पिछले हफ्ते $74 प्रति बैरल के निशान को छूने के बाद बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड अब $72 प्रति बैरल के आसपास है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं किया। एक दिन पहले पेट्रोल डीजल के दामों में 15 पैसे की कटौती हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी में आज पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर हुई है और इसी तरह मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 7 रुपये 24 पैसे, 98 रुपये 96 पैसे और 101 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के साथ ही अगले तीन दिनों में दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के ज्योरी में भूस्खलन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 ब्लॉक हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कृषि कानूनों के विरोध कर रहे किसानों ने रविवार को महापंचायत का आयोजन किया। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया। वरुण गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में किसानों के नजरियों को समझने की बात लिखी। वरुण गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुजफ्फरनगर में लाखों किसान धरना प्रदर्शन में जुटे हैं। वो हमारे अपने खून हैं, हमें उनके साथ सम्मानजनक फिर से जुड़ने की जरूरत है। कांग्रेस नेता राहुल ने किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि डटा है, निडर है, इधर है भारत भाग्य विधाता। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत संयुक्त ऑपरेशन से खोड़ा में रहने वाले ऐसे अपराधियों के कुल लगभग 120 पुलिसकर्मियों की ओर से करीब 3 घंटे सर्च अभियान चलाया गया। इसमें 22 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें दुर्गेश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने लुकआउट नोटिस जारी किया। अब अनिल देशमुख देश छोड़कर नहीं जा सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के रवैये पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे फैसलों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एल. नागेश्वर राव की स्पेशल बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को फटकार लगाई। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में खाली पदों को भरने में देरी और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पारित करने को लेकर नाराजगी जताई। फिट इंडिया मूवमेंट को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर वॉलीबॉल का मैच खेलते नजर आए। दोनों टीमों के बीच काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। अनुराग ठाकुर की टीम ने सूर्या की टीम को कड़े मुकाबले में 25-22 से हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16-17 सितंबर को होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट में आतंकवाद पर बोलेंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस समिट में मौजूद रहेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में होने वाली इस समिट में मोदी खुद मौजूद नहीं रहेंगे। मोदी वर्चुअली इस समिट में अपनी स्पीच देंगे। पीएम मोदी 23 से 25 सितंबर के बीच जा सकते हैं अमेरिका। उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में हो सकते हैं शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्पेशल पर्यटक ट्रेनों को चलाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। भारत पर्यटक ट्रेन झांसी और वैष्णो देवी के साथ आगरा, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश और अमृतसर के भी दर्शन कराएगी। टोक्यो विशिष्ट भारत ने 53 सालों में 11 पैरालंपिक गेम्स में हिस्सा लेते हुए कुल 12 मेडल जीते थे। यानी इस इवेंट में भारत को पिछले तमाम इवेंट में जीते मेडल की तुलना में 42% ज्यादा सफलता मिली। नेपाल की शेर बहादुर देउबा सरकार ने साफ कर दिया कि भारत समेत किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन या नारेबाजी की तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। नेपाल के धाराचूला क्षेत्र में एक युवक तार के सहारे नदी पार कर भारत में प्रवेश कर रहा था। तार टूटने से युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। तालिबान का पंजशीर पर कब्जे का दावा, गवर्नर हाउस के बाहर लहराया झंडा, रेजिस्टेंस फोर्स का प्रस्ताव ठुकराया। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भी दावा किया कि पंजशीर के सभी जिलों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। हम पूरे मामले का शांतिपूर्ण तरीके से हल चाहते हैं। सुहेल शाहीन ने कहा कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी के खिलाफ नहीं होने देंगे। हम जो कहते हैं उसी पर अमल करते हैं। पंजशीर में तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का कमांडर और एनआरएफ के प्रवक्ता फहीम दश्ती की तालिबान से जंग में मौत हो गई। तालिबान के लड़ाकों ने घर में घुसकर एक पूर्व महिला पुलिस अफसर बानू निगार की गोली मारकर हत्या कर दी। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जिंदगी पर बन रही फिल्म सैम बहादुर फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रोल में दंगल गर्ल फातिमा सना शेख आएंगी नजर। मानेकशॉ के किरदार के लिए 2 साल पहले ही विक्की कौशल का नाम फाइनल हो चुका है। शाहरुख खान और साउथ की एक्ट्रेस नयनतारा को पुणे में देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख तमिल डायरेक्टर इटली की फिल्म में काम कर रहे हैं। शाहरुख और इटली के एक साथ काम करने की खबरें काफी दिनों से आ रही हैं, लेकिन अभी तक दोनों ने आधिकारिक ऐलान नहीं किया। भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल टेस्ट के चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले हेड कोच रवि शास्त्री कोरोना पॉजिटिव।